हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रशेखर नापित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं फॉर हायर मैथमेटिक्स लाइक बीएससी एमएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। स्टूडेंट्स मैंने हायर मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस का सीरीज स्टार्ट किया है और इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करते हुए स्टूडेंट्स आज मैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा स्टूडेंट्स वो है y इक्वल टू e टू द पावर a sin इनवर्स x देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स देखेंगे। गिवन दैट हम लोग को दिया गया है y इक्वल टू e टू द पावर a sin इनवर्स x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स y का डेरिवेटिव y1 e टू द पावर a sin इनवर्स x का e टू द पावर a sin इनवर्स x हो जाएगा और a sin इनवर्स x का वापस डेरिवेटिव करेंगे a इंटू 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। तो y1 इक्वल टू हो जाएगा a e टू द पावर a sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको हम वापस लिख पाएंगे y1 इक्वल टू a e टू द पावर a sin इनवर्स x को इक्वेशन नंबर 1 से हम इसको y बोलेंगे और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और अगर डिफरेंशिएट करने के बाद अगर या फिर क्वेश्चन किसी भी केसेस में अगर कोई क्वेश्चन हो या उसको डिफरेंशिएट करने के बाद अगर बाई के फॉर्म में आपको नजर आए तो आप यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए आप इसको जो है डिवीजन रूल में डिफरेंशिएट मत कीजिएगा। इसको जो है हम लोग बाई पार्ट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आफ्टर देन हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए वही करते हैं इसमें भी। तो ये हो जाएगा हमारे पास y1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई हो जाएगा। इसको अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जरा देखेंगे y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये प्रोडक्ट रूल में ये टूटेगा स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन को रखे, दूसरा का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स और ये y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y1 और y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2 इक्वल टू ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर रहेगा और ये y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1। तो इसको हम लिख पाएंगे स्टूडेंट्स माइनस का 2x y1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 y2 इक्वल टू 2a स्क्वायर y1। अब हम इनमें से अगर हम 2y1 कॉमन ले लें तो पहले हम प्लस वाला पार्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स। 2y1 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ से 2y1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स y1 इक्वल टू 2a स्क्वायर y1 और यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का एक्स y1। इसको हम डिवाइड कर देंगे उधर तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर y1 और डिवाइडेड बाई 2y1। 2 से 2 कैंसिल होगा, y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू ए स्क्वायर y, जो कि हमको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू ए स्क्वायर y हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये y1 और y2 है स्टूडेंट्स, ये मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस की जो सबसे फर्स्ट क्लास थी वहां पर मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, y1 क्या है y2 क्या है ना। तो आप मेरा चैनल का जो चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट पर जाके इसके बारे में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इस फर्स्ट वीडियो में मैंने इसको जो है इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है इफ y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी दिखे तब आप क्या करिए कि पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए, पहले क्वेश्चन का प्रूफ जो करना है प्रूफ करना है उसको जरा आप देख लेंगे कि यहाँ फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया y2, तो फंक्शन को हम कुल मिला के 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और हमारा जो प्रूफ करने का है उसको हम लेके आ जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। हमको क्या गिवन है पहले सॉल्यूशन में, ये देख लेंगे पहले सॉल्यूशन में क्या गिवन है ना। हमारे पास गिवन y इक्वल टू हमको गिवन है साइन m साइन इनवर्स x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको जरा हम डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1, साइन का डेरिवेटिव हो जाता है cos m साइन इनवर्स x इंटू
m साइन इनवर्स x की अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख पाएंगे y1 इज इक्वल टू m cos m साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर दो टर्म जो है ये डिवाइड के फॉर्म में स्टूडेंट्स, तो इसको डबल डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास y1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m cos m साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए जरा प्रूफ में जो हमारे पास दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो स्टूडेंट्स रूट में नहीं है। तो रूट में नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसका रूट को हम हटाने का कोशिश करेंगे। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स ना, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर इंटू ये मेरे पास हो जाएगा cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब हम इस cos को क्या करेंगे कि साइन के टर्म में हम इसको कन्वर्ट कर दें तो y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्म में हम इसको लिख दिए तो ये हमारे पास हो जाएगा y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस साइन m साइन इनवर्स x को हम y बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हम बोलेंगे y स्क्वायर, और ये कहाँ से लिए ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y1 और y1 का हो जाएगा y2 इक्वल टू ये m स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और ये y स्क्वायर का हो जाएगा स्टूडेंट्स y स्क्वायर, 1 का हो गया 0 तो y स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2, माइनस पहले से है 2y और y का हो जाएगा y1। ठीक है, अब जरा इसमें हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिख दें तो माइनस का 2x y1 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2m स्क्वायर y1। अब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड से हम अगर हम कॉमन ले लेते हैं 2y1, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन ले लें 2y1 तो हमारे पास हो जाएगा, पहले हम प्लस वाला टर्म को लिखते हैं स्टूडेंट्स, 2y1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 2y1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा xy1 इक्वल टू माइनस का 2m स्क्वायर y1। यहाँ से हम 2y1 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस xy1 माइनस 2m स्क्वायर y1 डिवाइडेड बाय 2y1, 2 से 2 कैंसिल, y1 से y1 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू निकलेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस xy1 इक्वल टू माइनस का m स्क्वायर y, और माइनस का m स्क्वायर y को अगर हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस m स्क्वायर y, जो कि हमारा प्रूफ था, देख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस xy1 इक्वल प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और करने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ y इक्वल टू tan इनवर्स का होल स्क्वायर देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y2 प्लस 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ y2 लिखा हुआ है तो फंक्शन को हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना है और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, इसकी सॉल्यूशन कैसे होगी। हमारे पास क्या गिवन है, पहले ये देख लें हम, गिवन दैट क्या गिवन है हमको गिवन है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1, जो पावर है वो आगे आएगा 2 tan इनवर्स x इंटू वापस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से स्टूडेंट यहाँ पर हमने जैसे डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर डिवाइड में टर्म आ गई, डिवाइड में जब टर्म आएगी तो हम पहले डिफरेंशिएट ना करके पहले इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2
tan इनवर्स x हो जाएगा। इसको हम स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा y1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 tan इनवर्स x का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख पाएंगे y1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इज ये हो जाएगा y। ठीक है, ये कहाँ से 1? फ्रॉम 1 से। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ कुछ हमने गलती कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ से नहीं होगा। इसको हम लिखेंगे y1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर का हो जाएगा 2y1 और y1 का हो जाएगा y2 इक्वल टू 4 और y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1। ठीक है, तो इसको हम लिख पाएंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लिख पाएंगे शायद हमने कोई मिस्टेक कर दिया लगता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 का 4 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan 2 का हो गया ये 4, ये y1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 tan इनवर्स x। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसको हम लिख पाएंगे y1 स्क्वायर को रखिए, इसका डेरिवेटिव किया 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जगह 2 2 जा 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1 सॉरी 2 2 जा 4, ये हो गया 2 2 जा 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स y1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y1 y2 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा y1 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ से अगर हम कॉमन लें 2 y1 कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, यहाँ से अगर हम 2y1 कॉमन लें, यहाँ से अगर हम 2y1 कॉमन लें स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर xy1 प्लस यहाँ से अगर हम 2y1 कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 इक्वल टू राइट साइड में हमारे पास है 4y1, तो 2 को 2 बार में कैंसिल किया और y1 को y1 के साथ कैंसिल किया, तो फाइनली हमारे पास बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 और 2 उस पार में है माइनस, इस पार आएगा तो -2 हो जाएगा, और ये हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा प्रूफ स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का हो जाएगा प्रूफ। तो चलिए सिमिलर वे में हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन हम और ले लें और उसके बाद हम लोग फिनिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल टू a साइन log x देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0 ये हमारे पास में है। तो चलिए जी इसका प्रूफ देखते हैं जरा। सॉल्यूशन गिवन हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास y इक्वल टू a साइन log x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको जरा हम डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1 a, साइन log x का डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स cos log x, और log x का हो जाएगा वापस 1/x, तो y1 इज इक्वल टू a cos log x डिवाइडेड बाई x। अगेन यहाँ डिवाइड के फॉर्म में आ गया, अगेन यहाँ डिवाइड के फॉर्म में आ गया, तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स, x y1 इक्वल टू a cos, ये हो जाएगा हमारे पास log x। ठीक है, अब इसको हम फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, x y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2 प्लस y1 x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इक्वल टू a cos log x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन log x, और log x का वापस हो जाएगा 1/x, तो इसको हम लिख पाएंगे x y2 प्लस y1 माइनस a साइन log x डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे x y2 प्लस y1 इक्वल टू माइनस का a, सॉरी माइनस है ना, यहाँ पर हो जाएगा a साइन log x, a साइन log x को हम लिख पाएंगे y डिवाइडेड बाई x, हमारे पहले पास x तो हमारे पास पहले से था, इसके बदले हम सब्स्टिट्यूट कर दिए y, यहाँ से x को वापस डिवाइड में है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स, x इंटू x y2 प्लस
y1 इज इक्वल टू माइनस का y, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस का y, और इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई वन प्लस का y इक्वल टू 0। यही हमको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी तरह से हम और कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, आप किसी भी बुक का क्वेश्चन उठा के आप ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। इसी तरह से हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आप तक ले पाएँ। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इफ़ y टू द पावर 1/m प्लस y टू द पावर माइनस 1/m इक्वल टू 2x, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1y2 प्लस एक्स वाई वन माइनस का स्क्वायर y इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है स्टूडेंट्स, y2। तो हम फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको जरा प्रूव करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। देखिए क्या गिवन है, जरा देख लें हम। गिवन दैट क्या गिवन है हम लोग के पास, y का पावर 1/m प्लस y टू द पावर माइनस 1/m इक्वल टू 2x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जो पावर है वो आगे आएगा और इस पावर में हो जाएगा -1 प्लस यहाँ वापस पावर -1, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ जो पावर है, पावर आगे आएगा, y का पावर में 1/m -1 होगा स्टूडेंट्स, और फिर वापस y की डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y1 प्लस यहाँ पर फिर पावर आगे आएगा स्टूडेंट्स -1/m, y टू द पावर -1/m में -1, वापस y का डेरिवेटिव y1 हो जाएगा और 2x का 2 स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हम कॉमन ले पाएंगे y1 इंटू 1/m, इट मीन्स y1/m अगर स्टूडेंट हम कॉमन ले, y1/m अगर स्टूडेंट हम कॉमन ले तो हमारे पास बचेगा 1/m माइनस का 1, और यहाँ से y1/m कॉमन ले तो ये बच गया माइनस का y टू द पावर -1/m -1 इज इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास बच जाएगा 2। हमारे पास बच जाएगा 2, ठीक है, राइट हैंड साइड में। इसको हम लिख पाएंगे स्टूडेंट्स y1 इंटू y का पावर 1/m इंटू y का पावर -1 माइनस y का पावर -1/m इंटू y का पावर वापस -1, और इक्वल टू ये m को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 2m, और इसको हम वापस लिख पाएंगे y1 इंटू y का पावर 1/m डिवाइडेड बाई, पावर में माइनस है स्टूडेंट्स तो इसको नीचे ले आएंगे तो ये y बन जाएगा, माइनस y का पावर -1/m, वापस इसको भी पावर नीचे ले आएंगे, y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2m। अब यहाँ से हम y1 इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास मिलेगा ये y का पावर 1/m माइनस y का पावर -1/m इज इक्वल टू हो जाएगा 2m, और यहाँ हम फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा y का पावर 1/m माइनस y का पावर -1/m इक्वल टू हो जाएगा 2my। अब स्टूडेंट इसको हम सबसे पहले, क्योंकि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास y का पावर 1/m प्लस y का पावर -1/m गिवन है स्टूडेंट्स, तो जरा इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए माइनस वाले टर्म को। तो इसको हम लिख पाएंगे स्टूडेंट्स, इसको अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड हम इसको स्क्वायर कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा y1 स्क्वायर इंटू y का पावर 1/m माइनस y का पावर -1/m का होल स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा स्टूडेंट्स y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4m स्क्वायर y स्क्वायर। अब हम इसको लिख पाएंगे स्टूडेंट्स, ये y1 स्क्वायर, इसको लिखेंगे y1 स्क्वायर, और जरा इसको हम ब्रेक कर दें a माइनस बी का होल स्क्वायर में तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2ab, इट मीन्स 2y टू द पावर 1/m इंटू y टू द पावर -1/m, ये हो जाएगा हमारे पास। और राइट साइड में हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 4m स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारे पास
वाई स्क्वायर। तो इसको हम लिख पाएंगे अगेन y1 स्क्वायर इंटू वाई का पावर 1/m का होल स्क्वायर प्लस y का पावर -1/m का होल स्क्वायर माइनस 2 y टू दी पावर सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगा 1/m माइनस का 1/m। इसमें स्टूडेंट हम ऐड करते हैं 2y का पावर 1/m इंटू वाई का पावर -1/m। जितना ऐड किए उतना ही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 2y का पावर 1/m इंटू वाई का पावर माइनस का 1/m इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 4m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अगर हम इन टर्म्स का यूज़ करें इसका और इस टर्म का, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी y1 स्क्वायर इंटू ये देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a प्लस b, इट मीन्स माइनस वाई के पावर -1/m का होल स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा y का पावर 0 और माइनस का वापस यहाँ भी 2 सेम बेस है तो पावर जुड़ जाएगा y का पावर 0 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 4m स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे y1 स्क्वायर इंटू, यहाँ से अगर हम देखें तो y का पावर 1/m प्लस y का पावर -1/m का ये हो गया होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2, किसी का पावर 0 1 होता है, ये भी हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 4m स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसको हम लिख पाएंगे y1 स्क्वायर इंटू वाई का पावर 1/m प्लस वाई का पावर -1/m। इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x का होल स्क्वायर माइनस -2 -4 इक्वल टू 4m स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसको हम लिख पाएंगे y1 स्क्वायर 2 का हो जाएगा 4x का एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू हो जाएगा 4m स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले स्टूडेंट्स तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 4m स्क्वायर वाई स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब तक हमने स्टूडेंट्स फंक्शन को एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है ना। अब हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका जरा हम सबसे पहले प्रोडक्ट रूल करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से। y1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर -1 इंटू y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y1 और y1 का हो जाएगा y2 इक्वल टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1। तो यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे स्टूडेंट्स 2x y1 स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2y1 y2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 2m स्क्वायर y1। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है स्टूडेंट्स, हम इधर थोड़ा मिटा देते हैं। तो ये आगे हमारे पास ये बन जाएगा चलिए इसको हम आगे प्रोसीड करें। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनमें से अगर हम कॉमन ले ले 2y1, लेफ्ट साइड से हम कॉमन ले लेंगे 2y1 तो हमारे पास बच जाएगा 2y1। अगर हम कॉमन ले तो यहाँ हो जाएगा xy1, यहाँ हो जाएगा हमारे पास xy1 प्लस यहाँ से वापस हम 2y1 कॉमन लेंगे 2y1 तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1y2 एक्स स्क्वायर -1y2 इक्वल टू हो जाएगा 2m स्क्वायर y इंटू हो जाएगा y1 स्टूडेंट्स। ठीक है, y इंटू हो जाएगा ये y1 और वापस इसको हम आगे लिख पाएंगे। तो इसको मिटा दें, स्पेस कम हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये है y1 तो इसको हम लिख पाएंगे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर -1 इंटू y2 प्लस ये हो जाएगा xy1
इज इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर वाई। और अगर हम एम स्क्वायर वाई को इधर ट्रांसफर कर दें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, और ये हमारे पास हो जाएगा इसका प्रूव्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारे वीडियो में इस तरह से लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि सबसे पहले आपको इस तरह का जितने भी वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके स्टूडेंट्स। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। थैंक यू।